हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को भी देखें। उनमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये लेवल 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगी। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वो लगता है 8 मिनट। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले पाए जाते हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? वह है शनि। शनि ग्रह के चारों तरफ गैसीय छल्ले हैं। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर घूर्णनकाल सर्वाधिक है। कौन सी ग्रह का घूर्णनकाल सर्वाधिक है? वह है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का घूर्णनकाल है वो 243 दिन का है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह है वो कौन सी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? वह मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? वो करता है 27 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? नज़दीक ग्रह कौन सा है तीसरे नंबर पर? वह है पृथ्वी। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस प्रकार का पथ बनाते हैं? वह दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यानी जैसे कि ये सूर्य हो गया, सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाएंगे तो इस प्रकार एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार दीर्घ वृत्ताकार का पथ में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा के लिए गया था? वो गया था 1984 में। कब गया था? 1984 में। नेक्स्ट है, यात्रा करने वाली अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? वो थी आपकी कल्पना चावला। कल्पना चावला ने पहली महिला बनी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। नेक्स्ट है, किस यान से अपनी यात्रा की थी? उसने कोलंबियन यान से अपनी यात्रा की थी। कौन सी यान था? कोलंबिया यान। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? वो थी सुनीता विलियम्स, जो अभी अखबार में या न्यूज़ में बार बार मतलब चलती रही थी, चर्चा में रही थी। उसका नाम था सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली रिकॉर्ड किसके नाम है? ऐसी महिला जो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी उसका रिकॉर्ड किसने बनाया था? सुनीता विलियम्स ने। नेक्स्ट बात करते हैं संकेतों की। दोस्तों ये संकेत परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका संकेत है, ये संकेत किसका है, इसलिए आपको ये संकेतों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, ये संकेत, ये वाला जो संकेत है, ये संकेत किसका संकेत है? ये वाला, ये संकेत है दाएं मुड़ने के लिए। जब भी आप इस प्रकार का संकेत देखें तो दाएं मुड़ने का संकेत होता है। नेक्स्ट है, ये संकेत किसका संकेत है? ये वाला, यानी कि शांत क्षेत्र का संकेत है। यानी जो इसमें जो हॉर्न जैसा टाइप दिखाई दे रहा है, उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा है तो मतलब शांत क्षेत्र का यहाँ पर हॉर्न बजाना वर्जित है, हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट है, ये वाला संकेत दे रखा है, ये संकेत किसका संकेत है? यह है मानव रहित संपर्क का। यानी यहाँ पर ट्रेन गुजरती है और यहाँ पर मानव बहुत कम रहते हैं, यहाँ से आसानी से ट्रेन गुजरती है, यहाँ पर ट्रेन गुजरने वाला संकेत ये है। नेक्स्ट है, यह संकेत किसका अर्थ, इस संकेत का अर्थ क्या है? पैदल क्रॉसिंग। यानी यहाँ पर आपको इस पट्टी, काली काली पट्टी दिखाई देंगी, इन पट्टियों के ऊपर से लोग क्या होते हैं? गुजरते हैं, इसलिए पैदल क्रॉसिंग के लिए ये वाला चिन्ह बनाया जाता है। नेक्स्ट है,
इस प्रकार का संकेत है वो किसके लिए काम आता है कि क्या बताता है? इस प्रकार का संकेत बताता है कि यहाँ पर रक्षित संपर्क क्रॉसिंग है। वहाँ पर जो वो क्रॉसिंग कैसी थी, वहाँ पर मानव रहित थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जाली नुमा डंडे लगाए वाला जो वो संकेत दिखाया जाता है कि यहाँ पर कैसा है, रक्षित है, यानी इनको फाटक को बंद कर दिया जाता है तब ट्रेन गुजरती है। इस प्रकार के संकेत किस प्रकार का है कि यहाँ पर क्रॉसिंग है, किसकी, ट्रेन की क्रॉसिंग है और कैसी है, रक्षित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस प्रकार का ये संकेत दिखाई दे रहा है, ये है किसका, बाएं मुड़े का। बाएं मुड़े का ये वाला, दाएं मुड़े का इस तरफ वाला। नेक्स्ट है ये क्रॉस संकेत। इस प्रकार का ये क्रॉस संकेत है वो किस प्रकार का अर्थ बताता है, ये बताता है कि यहाँ पर चौराहा, चौराहा है। यहाँ पर यूँ चिन्ह है वो किस प्रकार का संकेत करता है, चौराहा। लेकिन वो बिल्कुल इस प्रकार का नहीं बनाया, क्योंकि ये संकेत किसका हो जाता था, ये हो जाता हॉस्पिटल का। नेक्स्ट है ये संकेत किसका है, ये वाला संकेत है कि यहाँ पर आगे स्कूल है। ये बच्चे स्कूल के थैले लेकर, बैग लेकर खड़े हुए हैं। इस प्रकार का संकेत किसका दिखाता है कि ये आगे स्कूल है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो। रेडियो की खोज किसने की थी, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। टीवी की खोज किसने की थी, टीवी की खोज जॉन लॉगी बियर्ड के द्वारा की गई थी। मोबाइल की खोज किसने की थी, जैसा कि आप सभी मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की, मार्टिन कपूर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है टेलीग्राफ के खोजकर्ता। टेलीग्राफ के खोजकर्ता कौन है, सैमुअल्स टेलीग्राफ के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में जो संदेश का संचार किसके माध्यम से होता था। प्राचीन काल में जो संदेश होते थे उनका संचार किसके माध्यम से करते थे, वे ढोल नगाड़ों के माध्यम से, कबूतरों के माध्यम से, हरकारे के माध्यम से। यानी कहीं पर कुछ बात हो जाती तो जोर से ढोल नगाड़े बजा देते, सभी लोगों को सूचित हो जाता कि कोई बात हो गई है। ऐसे ही कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। इस प्रकार के प्राचीन काल में क्या थे, संदेश भेजने का एक माध्यम था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, जिन्हें 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये सब क्या है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज है वह तिरंगा होता है जिसके मध्य में अशोक चक्र बना होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, जिसका समय कितना होता है, 42 सेकंड का समय होता है। आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था, यह राष्ट्रीय ध्वजारोहण के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखा गया था, वंदे मातरम संस्कृत भाषा में बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत की धुन बदली जा सकती है। राष्ट्रीय गीत की धुन बदली जा सकती है कि नहीं, तो इसमें बताया गया है कि हाँ बदली जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय गान की धुन नहीं बदली जा सकती है। राष्ट्रीय गान की धुन को नहीं बदल सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत की धुन को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह में चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं और उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है, आपने देखा होगा राष्ट्रीय चिन्ह में अशोक के चिन्ह होता है, अशोक चिन्ह है, उसमें एक तरफ सिंह का मुंह है, आगे की तरफ सिंह का मुंह है, पीछे की तरफ सिंह का मुंह है और एक पीछे की तरफ भी सिंह का मुंह है। उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इस प्रकार आपने देखा होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, ये एक शक संबद्ध होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहते हैं। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद और बर का वृक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जलीय जीव।
जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सून, जिसे डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, वो क्या है? जलीय जीव है। नेक्स्ट है राजस्थान के नदी तट और उस पर बसे हुए शहर। कोटा शहर कौन सी नदी पर के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली कौन सी नदी के किनारे बसी है? बांडी नदी के किनारे बसी हुई है। झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में जो जल संरक्षण के लिए घर में जो कुएं नुमा संरचना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं, वहाँ पर पानी की जो कमी है तो उसके लिए जल का संरक्षण किया जाता है। जैसे बरसात होती है तो बरसात का जल है एक कुएं नुमा संरचना में इकट्ठा कर लिया तो उसे क्या कहते हैं? टांका कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु एक संरचना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। यानी जैसे कि पहाड़ी ढलान वाले भाग होते हैं, पहाड़ी, तो यहाँ से जो जल बहकर आता है तो वहाँ पर एक नीचे गड्ढे में इकट्ठा कर लिया तो उसे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्षा के जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? जोहड़ कहलाती है। ये वर्षा को सुरक्षित करने की अलग अलग विधियां हैं। कुएंनुमा संरचना को टाका कहते हैं और कृषि के लिए जो जल इकट्ठा किया जाता है उसे खड़ीन कहते हैं। भूमि के जल को स्तर को बढ़ाने के लिए जो जल रोका जाता है उसे जोहड़ कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो भारत का कितने प्रतिशत पाया जाता है? 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? ये चटक रंगों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती हैं? राजस्थान की जो महिलाएं हैं कौन से वस्त्र पहनती हैं? एक तो नीचे कमर से नीचे पहनती हैं वो होती हैं घाघरा, ऊपर पहनती हैं चोली और उसके ऊपर सिर के ऊपर डालती हैं ओढ़नी। ये प्रमुख क्या है उनका वस्त्र होता है। नेक्स्ट है राजस्थानी पुरुषों का परिधान क्या है? यानी राजस्थानी पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं कमर पर बांधते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं शरीर पर और नीचे पायजामा पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। ये कैसे होते हैं? राजस्थानी पुरुषों का परिधान होता है, उनका वेशभूषा होती है। नेक्स्ट है गणगौर मनाई जाती है। गणगौर कब मनाई जाती है? यह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, यहाँ पर देखने जाना। तीज मनाई जाती है। तीज यह श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और कजली तीज कब मनाई जाती है? जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। दोनों को याद कर लेना, इसमें चक्कर पड़ जाता है कैसे कि ये सावन के महीने में, ये भादव के महीने में मनाई जाती है। दूसरी बात कि ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और यह कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इसलिए तीज होती है उसे श्रावण शुक्ल तृतीया को, कजली तीज और सातुड़ी तीज कहते हैं, वह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? यह चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। और जो SN जयपुर के पास जो सील की डूंगरी है, बल्लभ नगर उदयपुर में शीतला माता का मेला भी लगता है। और एक और बात, ये अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आती है और इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पड़ता है? गणेश चतुर्थी के दिन पड़ता है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर है? यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। यह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? यह सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर मेला है वो अजमेर में भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में भरता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। पुष्कर का मेला है, यहाँ पर पुष्कर में ब्रह्मा जी की एकमात्र मूर्ति है, यहाँ पर विधिवत रूप से उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कैला देवी मेला। कैला देवी मेला करौली में पड़ता है और चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन पड़ता है। महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है? महावीर जी का मेला करौली में पड़ता है, चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन पड़ता है।
नेक्स्ट है दशहरा मेला। दशहरा मेला कोटा में पड़ता है और उम्मेद सिंह द्वितीय के द्वारा इसे चालू करवाया गया था, उनके समय से यह चालू हुआ था। नेक्स्ट है करणी माता मेला। करणी माता मेला है देशनोक बीकानेर में पड़ता है। ये देशनोक जगह है बीकानेर में, वहाँ पर करणी माता का मेला पड़ता है और इनके जो मंदिर है उन मंदिर में सफ़ेद चूहे मिलते हैं। सफ़ेद चूहे मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं? कावा कहते हैं, कावा कहते हैं। और ये करणी माता है, करणी माता ने जो दुर्ग था जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी थी? नींव भी रखी थी। नेक्स्ट है जीर्ण माता। जीर्ण माता मेला है वो सीकर में स्थित है। सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है, वहीं पर उनका मेला पड़ता है। नेक्स्ट है डिग्गी कल्याण जी का मेला, टोंक में पड़ता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। नेक्स्ट है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं? यानी पंचपीर पंचपीर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनको हिंदू भी पूजते हैं, हिंदू लोग भी पूजते हैं और मुस्लिम लोग भी पूजते हैं, मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। इसलिए मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं और ये अपने लोक देवता मानते हैं, इसलिए इन्हें पंचपीरों के नाम से जाना जाता है। तो पंचपीर कौन कौन से हैं? पंचपीरों में आपके रामदेव जी हैं, पाऊ जी हैं, बिहा जी हैं और हड़बू जी शंखला जी हैं और गोगा जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हैं गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारी जो पुरानी वीडियो हैं, इसी प्रकार की वीडियो मैंने बनाई हैं, उन वीडियो को भी देखना। तब तक के लिए थैंक यू।